आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्वांट सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने क्वांट सेक्शन को इम्प्रूव किया। बहुत सारे एस्पिरेंट जब क्वांट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें यूजुअली बैंक एग्जाम्स में दिक्कत आती है, चाहे वो प्री हो या मेंस में हो। तो कैलकुलेशन स्पीड हो गई, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, अर्थमेटिक नहीं बन रहा, डीआई नहीं बन रहा। तो क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए बिगनिंग से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन तक। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप क्वांट सेक्शन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। ये आपको कोई नहीं बताता है, या फिर आप बहुत टाइम बाद जान पाते हो प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई जब भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो टेबल्स एटलीस्ट 20 तक लर्न कर लो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि 50 तक, भाई बहुत लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन पहले शॉर्ट गोल्स बनाने हैं कि हम जिन पर वर्क कर पाए। 20 तक टेबल आपको आने चाहिए, 25 का टेबल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका स्क्वायर्स हो गए, स्क्वायर्स तो 50 तक लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 तक क्यूब हो गए, इसके अलावा स्क्वायर्स निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये चीज़ें। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कैलकुलेशन टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करो। हाँ, एक तो वीडियोस आप देख सकते हो, लेकिन इन पर आप वर्क तभी कर पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस में रहोगे। इतना करने के बाद आप स्टार्ट करोगे परसेंटेज फ्रैक्शन से। आपको हर एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज कन्वर्जन फ्रैक्शन में, लाइक आपको 66.66% दिया गया है, तो आपको पता है ये ट्वाइस ऑफ 33.33% है, तो 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। ये 16.66% है तो 1/6 होगा। तो ये छोटे छोटे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आने चाहिए। अब 16.66% का हाफ करते हैं तो 8.33% आता है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शनल कन्वर्जन आपका परसेंटेज का, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर पाओ, ठीक। इसके बाद बात आती है, क्या जैसे आप फ्रैक्शन सीखते हो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्किल थोड़ी सी ऐसे इंप्रूव हो जाती है। इतना सब करने के बाद अब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए, आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हो गए, इन पर वर्क करिए। कम से कम आप कोशिश करो कि आप 100-150 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है आपके पास तो गाइडली का पीडीएफ बंडल मैं आपको रिफर करूंगी, या फिर जितने भी आपके फ्री क्विजेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, आप वहां से कर सकते हो। अब बात आती है, इतना करने के बाद आप मूव करोगे किस पर, नंबर सीरीज अच्छे से पढ़िए। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज को करने का तरीका क्या है, उनके लॉजिक्स देखना हमारे लिए कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज एग्जाम में आएगा तो क्लिक नहीं करेगा। तरीका अप्रोच की, इस नंबर को देखकर मुझे मल्टीप्लिकेशन का आइडिया लग रहा है, एडिशन का आइडिया लग रहा है, किसका। जैसे ही आप मेरी क्लासेस भी हैं यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हो मीनाक्षी मैम रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, वॉट एवर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आपको तरीके पता लगेंगे, ठीक। बाकी बैच भी है रुद्रा मिनी, आपका लॉन्च हो रहा है 16 जनवरी और आपका 20 जनवरी से, तो आप 16 जनवरी से यूट्यूब पर 9 बजे जुड़ सकते हैं रात में। अब बात आती है इसके बाद, क्या आपका इतना हो गया, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक हर एक टाइप की, प्री टू मेंस लेवल सारे प्रीवियस ईयर जितने आए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड, एलजेब्रा बेस्ड, क्वाड्रेटिक, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी पे कवर हो जानी चाहिए, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस पर, दैट मीन्स अर्थमेटिक पर, राइट। परसेंटेज का क्वेश्चन लगा रहे तो ये नहीं कि सिर्फ प्री लेवल क्वेश्चन कर लिया, सारे सब टॉपिक, ऑल वेरिएशन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप एक जर्नी कंप्लीट करते हो कि हाँ किस नेचर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करा था कि पहले क्या किया करो, जब भी बिगनर हो तो एक कॉपी बना लो, ठीक है। कॉपी बनाने का मतलब ये है कि डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन है तो इनका क्या है, प्राइस कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इनको कैसे सॉल्व करना है। अभी किसी क्वेश्चन में मैम ने बता दिया रेशियो से, किसी क्वेश्चन में रेशियो नहीं लग रहा, तो वो जो डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कॉपी पे कर लो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को रिवाइज करना भी पड़ेगा, ठीक है। एकदम से चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तो बेसिक्स की कॉपी बना लो, ठीक है, कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी कॉपी पे नोट होने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि मैम परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो आपको अगर अच्छा मटेरियल चाहिए तो उसके लिए यूट्यूब पे 02 जनित है, क्वांटम कैट है, आप यहाँ से परसेंटेज की क्लासेस निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ बंडल से टॉपिक वाइज से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्राइम पीडीएफ बंडल से। अब बात आती है सेम एज इट इज आपको रेशियो प्रोपोर्शन करना है ऑल सब टॉपिक की, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद एवरेजेस पढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप ये 3 पॉइंट अच्छे से कर लेते हो ना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप डीआई बनाना स्टार्ट करोगे, इसके साथ ही आपका प्रीलिम्स की डीआई और केसलेट स्टार्ट हो जाती है। तो पैरेलल वे में चीज़ों को करते जाना है, और अब आपका मॉक टेस्ट देना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप प्री के मॉक देना स्टार्ट करिए, चाहे सेक्शनल या क्विजेस।
हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो पीछे, ये नहीं कि उसको वहीं एंड कर दिया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी नहीं रहेगी अगर आपके पास एक मटेरियल होगा। और ये जैसे ही आपके 3 टॉपिक कवर होते हैं, उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ डीआईडीआई के बेसिक्स की आपका पाई चार्ट है, तो उसमें भी आपका डिग्री बेस्ड हो गया, परसेंटेज बेस्ड हो गया, वेरिएबल बेस्ड हो गया। इन डीआईस की प्रैक्टिस एवरेज बेस्ड डीआई होगी, जो आपके नॉर्मल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि स्लिट वेन डायग्राम, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको साथ में स्टार्ट कर देना। कुछ नहीं, डेली बेसिस पे एक डीआई उठा लेनी है, ठीक है। या फिर आप पहले तो वीडियो कोर्स या लेक्चर्स के थ्रू ही जाते हो, तो ये सारी चीज़ें इसी सिस्टमैटिक वे में मैं रुद्रा मिनी में आपको करवा रही हूँ। या फिर आपने रुद्रा 3.0 लिया होगा, उसमें भी इसी तरह से मैंने आपको करवाया होगा। तो इन पॉइंट्स को देखिए, ठीक। बाकी रात को यूट्यूब पे भी 9 बजे आपकी क्लासेस हो रही हैं, आप उन पे भी देख सकते हो। तो ये पॉइंट हो गए। अब मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करना। अब ये नहीं जज करना है मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, बस ये जज करना है कि जितने क्वेश्चंस अभी तक जो भी टॉपिक मैंने प्रैक्टिस कर दिए हैं, उनमें मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहे, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक को और सारा बल्क में लेके प्रैक्टिस करना है। नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, तो डेली सेक्शन वाइज पीडीएफ है या फिर आपकी एग्जाम वाइज पीडीएफ है, किसी को भी उठा लो, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। तो इस तरह से जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे स्पीड मैथ्स के आपके टॉपिक हो गए, तो डेली आप आधा घंटा इसको जरूर दें। ये नहीं कि स्किप कर दिया ये पार्ट, ठीक है, उससे स्पीड नहीं आएगी। जब डेली रूटीन में रहेंगी चीज़ें, तो आपको 1 महीने के अंदर स्पीड आ जाती है। तो स्पीड आपकी यहाँ से आएगी। इसके बाद आपने ऑल वेरिएशन जब परसेंटेज की टॉपिक कर लिए, तो अब हो सकता है जब आप मॉक टेस्ट पे जाओ तो तुरंत वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप वो क्वेश्चन नहीं बने, जब आप एनालिसिस करोगे तो बनेगा ना। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर हम क्या अप्रोच कर सकते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए बनता है कि क्वेश्चन की अप्रोच को माइंड कैलकुलेशन से देखनी है, कि जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो जब स्पीड मैथ्स के टॉपिक मैं कॉपी पे कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ, तो उनको माइंड में देखूँ कि हाँ, ऐसे ऐसे हम इसमें इंटू डिवाइड कर सकते थे, या ये तो 1/2 हो गया, यहाँ पर 450 दिया है, तो मैं इसको माइंड में 2 2 ज़ा 4, 2 7 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे मैं अपनी लाइव क्लासेस में आपको बताती हूँ, तो इस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। फिर सिमिलरली आपको टॉपिक करते जाना है। तो सबसे प्रायोरिटी पे ये आपके 3 टॉपिक हो गए अर्थमेटिक की। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे रिलेट करना है, मार्क प्राइस, मार्कअप परसेंटेज को, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस का, कि मुझे डिस्काउंट परसेंट दिया है, मेरे को प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो सीपीएमपी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब पहले क्लास करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया आपका, या फिर आपका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने अल्फा गामा मेथड बताया हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेथड हमें जानने हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी ट्रिक की बात नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रिक जो होती है वो आजकल के जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वेरिएबल बेस, उसमें नहीं। हाँ, आप बाय ऑप्शन लगा सकते हो या रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड कोई ट्रिक नहीं होती है, वो आपका कहीं ना कहीं बेसिक से ही आया होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई ट्रिक है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, चीज़ों को समझ समझ के करना है, ताकि ये ना रहे यार ये क्वेश्चन मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे कर लो, या फिर मैंने ये क्वेश्चन तो डिफरेंट टीचर से ऐसे पढ़ा हुआ है। तो पहली बात तो मल्टीपल टीचर्स को फॉलो मत करो, ताकि उससे आपकी जो तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, उसमें कन्फ्यूजन फैलती है। जितना हो सके किसी भी एक टीचर से अच्छे से, जो भी प्री टू मेंस आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रैटेजिक वे में एक बार कर लो। 2 से 3 महीने का कोर्स जो भी है आपका, उसके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस को साथ में इन्वॉल्व करो। बिकॉज सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं आएगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ा। सॉरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आपका हो गया परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो जाएगा, एजेस, पार्टनरशिप, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल है, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात आती है मेंसुरेशन, जरूर पढ़ लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, प्री का तो ऐसे ही हो जाता है, बाकी मेंस में भी इतना कोई बहुत टफ नहीं आता। और हो गया आपका क्या, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे कर लेना। टीएसडी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको आप बाद में रखो। इन टॉपिक्स के बाद में टीएसडी, सीआईएसआई, आपका परमिटेशन, प्रोबेबिलिटी, इन पर मूव करना है। तो सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना है। क्विज फॉर्मेट में भले ही 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे अर्थमेटिक के कर रहे हो, पर करते रहो। एग्जाम वाइज कर रहे हो तो उसमें तो डेली 10 क्वेश्चन मिलने ही है। जब डेली बेसिस पे बना रहेगा या मॉक टेस्ट से करोगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो कॉमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो क्वांट में, देन मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है रुद्रा मिनी। रुद्रा का आप कोई भी बैच लेते हो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और पूरी आपकी न्यू ट्रेंड पर वेरिएबल बेस्ड इसमें मैंने सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। और अभी न्यू भी स्टार्ट हो रहा है, जिनसे आपके सारे एग्जाम बैंकिंग के कवर करेगा, जितने भी आपके अपकमिंग है। एक बार का है बस, लेकिन फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस। तो कोई भी डाउट हो कॉमेंट करके पूछ लेना, लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हो।